नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू ने ससुर को मारा तमाचा। रिंकू का जन्म गरीब परिवार में हुआ था। रिंकू समझदार होने के साथ संस्कारी लड़की थी। वह पढ़ाई में बहुत होनहार थी। पैसों की तंगी के कारण उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। रिंकू के पिता एक देहाती मजदूर थे। वह मजदूरी कर 2 टाइम के खाने का इंतजाम कर पाता था। रिंकू 12वीं क्लास के बाद पढ़ाई छोड़कर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर कुछ पैसे कमाती थी ताकि घर का खर्चा चल सके। कुछ समय बाद रिंकू के पिता उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगे। जो भी कोई रिंकू को देखने आता उसकी खूबसूरती को देखकर हाँ कर देता, लेकिन जब भी दहेज की बात आती तो बात आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि रिंकू के पिता गरीबी के कारण दहेज देने में असमर्थ थे। पिता के पास देने के लिए बस बेटी ही थी, लेकिन लड़के वालों को तो 7 दान दहेज भी चाहिए था। रिश्ते की कहीं बात नहीं बन रही थी। एक दिन मांगीलाल जी सेठ रिंकू के घर आए, रिंकू के पिता से ब्याज के पैसे लेने के लिए। जब उन्होंने रिंकू को देखा और रिंकू के पिता से बोले, मुझे मेरे पैसे ब्याज समेत वापस चाहिए या फिर तेरी लड़की को मेरे घर की बहू बना दे। मेरे घर में धन दौलत की कमी नहीं है और मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। मेरा लड़का उम्र में भी थोड़ा बड़ा है और सांवला भी। रिंकू के पिता को मांगीलाल जी का लड़का पसंद तो नहीं था, पर उसके पास कोई चारा भी नहीं था, इसलिए उन्होंने रिंकू की शादी उससे कर दी। पिता को लगा था बेटी अच्छे परिवार में जा रही है तो ससुराल में राज करेगी, लेकिन किस्मत में लिखा कौन टाल सकता है। ससुराल के लोगों को बहू काम करने के लिए और वंश बढ़ाने के लिए चाहिए थी। इतना ही नहीं, मांगीलाल जी और उनकी पत्नी उसको हर रोज ताना मारते थे और जब उन्हें गुस्सा आ जाता था तो वह रिंकू को मारने भी लगते थे। यदि रिंकू कभी अपने लिए आवाज़ उठाती तो उसका पति भी उसे मारने पीटने लगता था। रिंकू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह हमेशा ऐसे ही चुपचाप रहेगी तो उसे ऐसे ही अत्याचार सहन करने पड़ेंगे, और अगर आवाज़ उठाएगी तो सब उसको मारेंगे। रिंकू नौकरानी की तरह सारे दिन काम करने के बाद भी कुछ कमी होने पर सास हर रोज उसे तलाक देने की धमकी देती रहती थी। इसी कारण रिंकू डरी हुई रहती थी। उसे अपने घर के हालात के बारे में भी पता था। वह अपने पिता पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए चुपचाप सब कुछ सहन कर रही थी। एक दिन रिंकू रसोई में खाना बना रही थी। जब खाना बन गया तो उसे बहुत तेज भूख लगी हुई थी, इसलिए वह रसोई में बैठकर खाना खाने लगी। बहू को सबसे पहले खाना खाते देखे ससुर का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। ससुर रसोई में जाकर खाने की प्लेट को ठोकर मार रिंकू को मारना शुरू कर दिया। रिंकू को घसीटकर हॉल में लाकर उसे मार रहा था। इस मारपीट में रिंकू के सारे कपड़े फट गए और तन पर इतने घाव हो गए, वह दर्द से कराह रही थी। उसने अपनी यह हालत देखी तो न जाने कहां से शक्ति आ गई। उसने अपने ससुर को एक जोरदार तमाचा दे मारा और एक डंडा उठा लाई और अपने ससुर को मारने लगी और बोली, संस्कारों की वजह से चुप थी और आप लोगों ने मुझे कमज़ोर समझ लिया। यह गलती दोबारा नहीं करना ससुर जी। अब सास भी बीच में आ गई। रिंकू ने उसे भी खूब पीटा और मारा। इस दौरान उसका पति भी वहां आ जाता है। रिंकू ने आज दुर्गा का रूप धारण कर रखा था। उसके सब्र का बांध टूट गया था। रिंकू ने पति को भी खूब मारा। वह जैसे तैसे जान बचाकर भागा और उसके पीछे उसके सास ससुर भी भाग लिए। इसके बाद रिंकू ने पुलिस को फोन कर दिया और ससुराल वालों पर घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज करवा दिया। पूरे परिवार को पुलिस उठाकर ले गई और जेल में डाल दिया। रिंकू वापस अपने मायके गई तो परिवार वालों ने भी उसका साथ दिया। अब वह ससुराल में खुशी और सम्मान से रहने लगी।
अब उसे किसी भी अत्याचार का शिकार नहीं बनना पड़ेगा। हमें खुद के लिए खुद ही आवाज़ उठानी पड़ेगी। यदि हम चुपचाप सब सहन करते रहते हैं तो सामने वाला हम पर और भी ज़्यादा अत्याचार करेगा, हमें अपना हक समझ लेता है। घरेलू हिंसा एक सामाजिक बुराई है और इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी होगी। और अब समय आ गया है कि हमें अपने हकों को लेकर जागरूक बने और इस बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकें। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।